हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम गृहिणियाँ क्या करती हैं कि प्रतिदिन तुलसी को जल दी, उनको सींची, मतलब कि ये तो नियम है ना कि तुलसी को जल देना है और उनको सींच कर तुरंत सिंदूर लगा देते हैं। तो क्या सिंदूर लगा देना उचित है? तुरंत तुलसी को सिंदूर लगा देना चाहिए? हर दिन सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो ये वीडियो जो है आज के आपके प्रश्नों के ऊपर निर्धारित है। और तुलसी में जब मंजरी आ जाती है तो उस मंजरी को किस दिन हटाना चाहिए, किस दिन हटाना बेहतर होता है। तो देखिए, शास्त्र के अनुसार क्या नियम है, कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो यही है। क्योंकि अगर प्रतिदिन आप तुलसी को जल देते हैं, तो प्रतिदिन तो सभी देते हैं, रविवार को छोड़कर, एकादशी को छोड़कर, तो क्या प्रतिदिन तुलसी माँ को सिंदूर से टीकना चाहिए या नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ा हम लोग गलती कर देते हैं कि प्रतिदिन तुलसी को सिंदूर लगा देते हैं। किस दिन और कैसे लगाना चाहिए वो भी बताऊंगी, और कब नहीं लगाना चाहिए वो भी बताऊंगी आज की वीडियो में। क्योंकि देखिए, छोटी छोटी गलतियां हम जाने अनजाने में करते जाते हैं, तो जिस चीज़ पे हमारा ज्ञान हो जाए वो काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान भी होता है। तो तुलसी माँ पहले तो जीवन दायिनी, प्राण दायिनी है। उनका घर में होना बहुत शुभ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब लंका में ऊपर से ही हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए थे, तो वो देखे कि चारों तरफ राक्षसी जो है प्रवृत्ति के लोग, राक्षस लोग हैं। एक स्थान ऐसा था जिस घर के दरवाजे के बाहर तुलसी लगी हुई थी। तो तुलसी लगने से हनुमान जी ऊपर से ही समझ गए कि ये घर जरूर किसी विष्णु भक्त का, राम भक्त का है। वो घर था विभीषण का, जिसके दरवाजे पे तुलसी लगी हुई थी। तो इसलिए तुलसी का महत्व है कि जब घर के दरवाजे पे तुलसी लगी होती है तो इसका मतलब कि ये कोई हरि का दास है, कोई प्रभु का दास है जिसके दरवाजे पे तुलसी लगी होती है। तो अगर तुलसी घर में सूख जाती है तो उन्हें तुरंत ही लाकर नई तुलसी को लगा देना चाहिए। और हाँ, दूसरी चीज़ है कि तुलसी आषाढ़ मास में मत आप लोग लगाइएगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो आषाढ़ मास में ही शूट कर रही हूँ, तो आषाढ़ मास में कभी भी नई तुलसी लाकर मत लगाइएगा। अब तुलसी सूख गई हैं तो फिर सावन में लाइएगा नई तुलसी। आषाढ़ मास में नई तुलसी आप लोग मत ला के लगाइएगा। इस विशेष बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तुलसी पे बहुत सारी मंजरी आ जाती हैं, मंजरी उनके बीज, उनके फूल, तो इसको मंजरी, तुलसी मंजरी कहते हैं। और सबकी तुलसी पे जो थोड़ी पुरानी होती हैं तो मंजरी आ ही जाती हैं। तो उस मंजरी को कब हटाना चाहिए, किस दिन हटाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, तुलसी में अगर मंजरी आ गई है तो उस तुलसी को आप रविवार, मंगलवार छोड़ करके बाकी दिनों में आप हटा सकते हैं। और बाकी दिनों में भी अगर सबसे शुभ दिन पूछिए तो मंजरी हटाने के लिए सबसे शुभ दिन है सोमवार का। सोमवार के दिन आप तुलसी में आई हुई मंजरी को हटा दीजिए। अच्छा, बहुत गलतियां बहुत परिवारों में होती हैं जो कि मैंने देखा है। तुलसी को जब हम लोग जहाँ पे रखे रहते हैं, जब झाड़ू वगैरह लगाकर सफाई करते हैं, तो तुलसी के नीचे बहुत सारी सूखी पत्तियाँ गिरी रहती हैं और हम लोग उस पत्तियों को झाड़ू से लगा देते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती न करिए। घर में एक से ज़्यादा तुलसी रहती हैं और तुलसी होना बहुत शुभ भी होता है। एक से ज़्यादा तुलसी रखना हमारी मजबूरी भी होती है, क्योंकि देखिए, एक तुलसी जिनकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें तो तोड़कर भगवान को भोग लगा नहीं सकते हैं। और एक तुलसी ऐसी रखिए जिसे तोड़कर आप भगवान को भोग लगाइए। तो कम से कम 2 तुलसी रखिए, रामा हो, श्यामा हो, जो तुलसी हो, जिस प्रकार की तुलसी हो, लेकिन 2 तुलसी जरूर रखिए। और 2 तुलसी में से एक तुलसी को स्पर्श न करिए, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। आप खुद सोच के देख लीजिए कि जिस तुलसी को हम रोज जल देते हैं, पूजते हैं, उनको तोड़ें तो ठीक नहीं लगता है। और बाकी अगर एक ही तुलसी है, आप फ्लैट में रहते हैं, जगह नहीं है, दिक्कत है, कमी है, तो आप एक ही तुलसी में से तोड़कर भी लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उस तुलसी को भोग के लिए नहीं छू सकते हैं, क्योंकि अन्य काढ़ा वगैरह के लिए आप ना तोड़ें तुलसी, लेकिन भोग के लिए आप तुलसी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हनुमान जी के भोग में ज़रूरी होती है तुलसी जी का पत्ता, राम जी के भोग में ज़रूरी होता है, विष्णु जी के, लड्डू गोपाल जी के भोग में, ये लोग बिना जो है तुलसी पत्र के ये देवता भोग स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो इसलिए ये विशेष बात है जो कि आपको ध्यान रखना है। और चलिए मुद्दे पे चलते हैं पीछे। तो पीछे मैं ये कह रही थी कि जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं, सफाई करते हैं छत की, तो तुलसी के बहुत सारे सूखे छोटे छोटे पत्ते होते हैं जो कि ज़मीन पे गिरे होते हैं।
और हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि उसे झाड़ू से साफ करते हैं। तो कदापि ऐसी गलती मत करिएगा। रोज के किए गए जो पुण्य होते हैं वो उनका क्षय होता है। तो इसलिए जो है इस बात का ध्यान रखिए कि आप ये तुलसी के जो छोटे छोटे पत्ते हैं उनको हाथों से उठा लीजिए, उठाकर पुनः उसी गमले में डाल दीजिए और गमले में डाल करके और तब तुलसी की सफाई करिए। और हाँ, तुलसी में किस दिन सिंदूर लगाएं। देखिए दोस्तों, शास्त्र के अनुसार मान्यता है, मैं बहुत जगहों पे देखती हूँ या बहुत घरों में, अभी जल्दी ही मेरी बहन फ़ोन करके बोली कि दीदी किसी ने ऐसा कहा है तो ऐसा होता है क्या, तुम बताओ कि ऐसा क्या करें। जैसे वो भी ना सिंदूर लगा ही देती थी तुलसी जी को। अब हालांकि बहन ही है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर डिस्कस नहीं हो पाती हैं। आप लोगों को लगेगा कि आपकी बहन है तो इतना तो जानती होंगी। तो सब लोगों का मन इस तरीके से नहीं रमा होता है। अब मेरा जैसे था, जो प्रवृत्ति थी वो बचपन से ही थी, इस तरह की चीज़ों को मैं जानने में, समझने में, पढ़ने में, थोड़ा सा ये सब चीज़ों में मेरा ध्यान भगवान की कृपा से रहा है। थोड़ा बहुत ही रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। तो मैं इन चीज़ों को समझ पाती हूँ। तो वो बोली कि क्या करना चाहिए इसमें बताओ। तो मैं उसको बताई और उसको बताई, तो फिर आप लोगों के भी कई लोग जो मिलने आए वो लोग भी ये प्रश्न पूछे। तो मुझे लगा कि ये तो वीडियो में बताना चाहिए आपको। तो देखिए, इसमें तुलसी जी को जो सिंदूर लगाया जाता है वो एकादशी से लेकर कार्तिक मास में और पूर्णिमा तक ही सिंदूर लगाया जाता है। एकादशी तिथि से शुरू करके करेंगे, विवाह करेंगे और पूर्णिमा तक तुलसी जी को सिंदूर लगाए। इसके बाद माना जाता है कि तुलसी कौमार्य अवस्था में होती है और कौमार्य अवस्था में तुलसी को सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए केवल 5 दिन ही सिंदूर लगाइए। जो लोग तुलसी को सिंदूर लगाते हैं प्रतिदिन, वो बंद कर दे। तुलसी को बिल्कुल भी सिंदूर आप लोग ना लगाइए। बस एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी जी को टीका जाता है, यानी सिंदूर लगाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, तुलसी को पीला चंदन बहुत प्रिय है। तुलसी को पीले चंदन से बहुत प्रसन्नता होती है, शीतलता मिलती है। तो आप चाहें तो जल गिराने के बाद तुलसी को सिंदूर की जगह पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। पीले चंदन से भी बेहद प्रसन्न होती हैं। तो पीला चंदन तुलसी जी को ज़रूर आप लोग लगा दीजिए, इससे विशेष उनकी कृपा होती है। अच्छा, एक गलती और है। तुलसी को जो लोग, जो परिवार ये मानते हैं कि तुलसी केवल पौधा है, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी चमत्कारी उपाय तुलसी में सिक्का गाड़ने वाला किए होंगे। आप लोग भी किए होंगे। और जैसा कि मैं जानती हूँ, मैं तो जानती हूँ, कमेंट में बहुत सारे ऐसे आते हैं लिख करके मेरा काम पूरा हुआ, मेरा काम पूरा हुआ। तो आप लोग ये बताइए कि अगर वो माता नहीं होती तो एक सिक्का उनके नीचे दबाने से आपका काम कैसे पूरा होता। तो जो लोग तुलसी को ऐसा मानते हैं कि वो केवल पौधा है, वो ये गलती करना बंद करें। बल्कि तुलसी माता है, उनको माता मानिए। पीरियड्स वगैरह में उनसे दूर दूर रहिए, उनसे स्पर्श मत होइए। क्योंकि देखिए, इन्हीं सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना तुलसी सूख जाती हैं और तुलसी का सूख जाना अशुभ होता है। तो जैसे तुलसी घर से सूख जाती हैं, वैसे ही नई तुलसी लाकर लगाइए। लेकिन आषाढ़ मास में कभी भी, आषाढ़ और भादो मास में तुलसी नहीं लगाई जाती हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। और मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो भूलिएगा मत, कंजूसी नहीं, लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।